और शराबबंदी निश्चित रूप से अगर मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी भी प्रमुखता से हम लोग बंद करेंगे। और ये अभी नहीं 13 के मैनिफेस्टो में इस बारे में हमने टिप्पणी की। बहुत कम शब्दों में कही, लेकिन एक बड़ी बात कह गए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सुप्रीमो। सूबे की धरती पर शराबबंदी की मांग को लेकर जो आंदोलन सामाजिक स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, अब बहुत जल्द ही सियासत की फिजाओं में भी वह गूंजता नजर आएगा। बहुत जल्द ही देश के दिल में भी शराबबंदी का मसला सियासी तूल पकड़ेगा और इसे लेकर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस। यकीनन किसी भी चश्मे से देखा जाए, लेकिन फिलवक्त पूरे देश में शराबबंदी एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। ऐसा मुद्दा जिसे बेहतर सामाजिक जीवन की जरूरत से जोड़कर अलग अलग जगह विपक्षी दल सत्ताधीशों को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। और जब मध्य प्रदेश में भी एक रोज पहले महिलाएं शराब के खिलाफ सड़कों पर उतरी तो कांग्रेस जागी और ऐलान कर दिया सूबे में शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का। यहाँ कांग्रेस ने शराब को लेकर सियासी कसरत शुरू कर दी तो भला इस पर भाजपा कैसे चुप रह जाती। पार्टी के माथा तत्काल आगे आए, कह डाला कि एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार तो कर रही है शराबबंदी को लेकर अपनी कोशिश, और किसी को क्या चाहिए भला। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस बात को कहा है और अभी जो शुरुआत उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है कि नर्मदा के किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 68 दुकानों को उन्होंने 1 अप्रैल से बंद किया है। और हम जनता के बीच में अभियान चलाएंगे कि जनता जागरूक हो कि शराबबंदी हो, और उसके आधार पर हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर इस ओर आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का विचार है और मुझे लगता है कि विश्वास के साथ आगामी समय में मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। वहाँ विपक्ष ने धमकी दी, यहाँ सत्तारूढ़ भाजपा ने पक्ष रख दिया, लेकिन असल मायनों में महज सियासी तकरार तक ही नहीं सिमटती है शराब। अब जानिए कि क्या है सरकार के सुरा प्रेम की इनसाइड स्टोरी। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शराब मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख आय का स्रोत है। शराब के जरिए साल 2016-17 में सरकार ने करीब 8300 करोड़ से अधिक की कमाई की। कमाई का ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 400 करोड़ ज्यादा था, जबकि साल 2015-16 की अपेक्षा इस साल शराब की दुकानें कम की गई थी। मौजूदा वक्त में प्रदेश में 2594 देसी शराब और 1060 अंग्रेजी शराब की दुकान है। प्रदेश में 5 सालों में शराब की खपत 26% और इसके जरिए कमाई 200% बढ़ी है। 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार के लिए 8000 करोड़ की आमदनी देने वाली शराब जहां एक राहत से कम नहीं, तो करीब 13 सालों से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस के लिए भी ये मामला संजीवनी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में सूबे की सियासत के दोनों ही पक्षों के लिए काफी खास हो गया है शराबबंदी का ये मसला। ऐसे में अब देखना ये है कि इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मची खींचतान में किसकी जीत होती है और किसकी हार। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटेया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा सुरा सरकार और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या मध्य प्रदेश में भी सियासी मुद्दा बनने जा रही है शराबबंदी? यदि हाँ, तो क्या इसे लेकर सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेल सकेगी कांग्रेस? क्या ये विरोध सरकार को शराबबंदी का फैसला लेने पर मजबूर कर देगा? शराबबंदी करके इसके होने वाले घाटे से कैसे उबरेगी सरकार? नमस्कार, चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कृष्ण राज माखन मिले, राम राज में घी, शिवराज दारू मिले, सोच समझ कर पी। अभी ये लोगों के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं है। हालांकि इस देश में मद्यपान और धूम्रपान को लेकर चेतावनियां जारी की जाती हैं कि शराब पीना, धूम्रपान करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और बड़े बड़े अक्षरों में छापी जाती हैं। तो समझदार लोग स्वविवेक से निर्णय लें, लेकिन जो आदी हैं और जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार अभी ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। हालांकि
ये चर्चा शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक साहसिक निर्णय लिया, उसके बाद हर जगह शराबबंदी की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी काफी हंगामा हो रहा है। तो सुरा सरकार और सियासत पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अनिल सौमित्र जी, संपर्क प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस की। आदरणीय केडी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनिल जी, चाल, चरित्र और चेहरा, एक बड़ा पुराना गाना याद आता है, चेहरे ने लाखों को लूटा। न चाल सच्ची, चेहरा तो देख ही रहा है झूठा। डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। देखिए, वो गाना किस संदर्भ में मुझे पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से बात की है वो संगठन के बारे में, वो संगठन के नेतृत्व के बारे में, समाज के बारे में और देश और राष्ट्र के बारे में, कि देश समाज का चरित्र, व्यवहार, उसका चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन ये जो संदर्भ है शराबबंदी का, इसमें पहले से भी ये कहा गया, देखिए हम तो पहले से ही नारा लगा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और श्रेष्ठ भारत मतलब नशाखोरों के माध्यम से, शराबखोरों के माध्यम से तो बनना नहीं है। तो ये तो तय बात है कि शराबबंदी होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। एक लेकिन विचार है, इस विचार का क्रियान्वयन अगर सरकार को करना है तो सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। और रातों रात कोई चीज़ अगर हो जाना होती तो कांग्रेस ने इतने वर्षों तक शासन किया, देश पर भी किया, विभिन्न प्रदेशों में भी किया, तो शराबबंदी हो जाना चाहिए थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज़ विलंब हुआ तो उसको और कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी स्थिति होती है, उनकी अपनी प्रक्रिया होती है, और उसको एकदम से रातों रात करेंगे तो उसकी अपने जो दुष्परिणाम है वो भी निकल के सामने आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है। अब तो रातों रात बंदी के लिए तो आप रातों रात जाने जाते हो। जब नोटबंदी की थी, ऐसे 8 बजे एक भाषण देके शराबबंदी कर दो। नहीं, पर ठीक है, देखिए उसके बाद भी उसके भी दुष्परिणाम देखो, नहीं, थोड़े बहुत हुए थे नवीन जी, लेकिन नोटबंदी तो मतलब दूरगामी परिणाम अच्छे होते। निश्चित तौर पर 10-20 शराब की लाइनों में मरेंगे, क्या समस्या? एटीएम की में तो हुए थे ना, कोई हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एटीएम वाला वो संदर्भ अलग है, एटीएम की लाइन में लगने के लिए कोई वो उसके कारण मृत्यु नहीं हुई थी, उसके दूसरे अनेक अलग कारण है। लेकिन मेरा ये कहना है कि शराबबंदी होना चाहिए और इसमें जितना कम से कम समय लगे वो उचित है, एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा वीडी शर्मा जी ने कहा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब पहला प्रयास ये था कि साहब कोई नई दुकान, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दूसरा प्रयास ये हुआ कि नर्मदा के किनारे आसपास के क्षेत्रों में जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद की जाए या कहीं और स्थानांतरित कर दिया। 500 मीटर जो भी 500 मीटर हो या जितना मुझे, हालांकि अभी आपके प्रवक्तागण उसे थोड़ा सा नाप तोल के बड़ा नवीन जी देखिए, उससे मेरा कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि 500 मीटर कहो कि 2 किलोमीटर कहो। उससे अगर आप नियम बना देंगे 2 किलोमीटर तो 2.25 किलोमीटर वाला शराब बेचेगा या वहां जाके लोग पिएंगे। तो मेरा ये कि प्रवृत्ति और दिशा यही है कि पूर्णतः शराबबंदी होना चाहिए। जी जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है, उस पर जरूर मैं राय लूंगा। दीप्ति जी, चूंकि बहुत समय तक आपकी पार्टी ने देश में शासन किया है, प्रदेश में भी, ठीक है, 10-12 साल पहले भी आप थे, तो शराबबंदी अब एक बड़े मुद्दे के तौर पर आपके सामने आई है और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये घोषणा भी कर दी है कि किसानों का कर्जा भी माफ करेगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है और शराबबंदी भी करेगी। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें वर्तमान में हैं, क्या वहां ये कदम उन्होंने उठाए? अभी वहां तो नहीं है। ये मतलब एक ये डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है। जैसे शिवराज जी जाके उत्तर प्रदेश में कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाई यहाँ के किसान क्या, उन्हें कौन, मतलब उन्हें किसान समझ में नहीं आते? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान उन्हें समझ में नहीं आता, या यहाँ के किसान इतने बहादुर समझ में आते हैं कि नहीं, उन्हें कर्जे माफी की जरूरत नहीं। ऐसे ही कांग्रेस भी बात कर रही है। मतलब चुनाव में आपकी एक ही बात की परिभाषा बदल जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस ने, अगर हम बात, अभी तो शराब के मुद्दे पे बात हो रही है, तो अब तो बेहतर पंजाब में कर दो लगे हाथ। देखिए, पंजाब में नशे के लिए कितना बड़ा, नशे को खत्म करने के लिए अभियान चलाया, ये चीज आपने खुद सबके सामने है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात अगर हम किसानों की भी करें, तो मैं संक्षेप में आपको ये भी बता दूं कि किसानों के कर्ज माफी के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले निर्णय लिया था और मध्य प्रदेश में कितने नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ किया था।
और सुनिए, यहाँ पे जो नाबार्ड के माध्यम से जो पैसा भिजवाया था उसमें भी जो घोटाला हुआ, तो मैं समझती हूँ अभी इस विषय पे बात ना करें, अभी शराबबंदी पे करें तो बेहतर है। आज हमारे अरुण यादव जी अध्यक्ष ने जो कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पूर्णतः शराब मुक्त मध्य प्रदेश करेंगे, और होना भी चाहिए, चूंकि ये जनता की मांग है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शराब को लेकर कहीं पे आगजनी हो रही है, कहीं महिलाएं विरोध कर रही हैं, कहीं दुकानें जला रही हैं। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण यह है कि आज अगर हम देखें अपराध को, तो देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश महिला अपराध के मामले में, बलात्कार के मामलों में, युवाओं के जो एक्सीडेंट होते हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है नशे से। ये बात कई समय से राजधानी के अंदर भी इसका विरोध चल रहा है। कई रहवासी इलाकों में शराब की दुकान है। इस बात का भी मैं अभी भाई की बात को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये सरकार का निर्णय है और बहुत सोच समझ के करेगी कि पूर्णतः शराबबंदी कैसे लागू हो। बिल्कुल ठीक बात है, इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पर कब तक। मैंने एक उसमें मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा हमें वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जो हमारे प्रदेश के युवा पीढ़ी को खोखला करे, जो हमारी प्रदेश की बहनों को परेशान करे। अरे अगर आपको वो रेवेन्यू नहीं चाहिए तो निर्णय लीजिए एक दिन में आप और करिए शराब मुक्त मध्य प्रदेश को। कैसे नहीं, आप कहते हो कि छोड़ते जाइए, हम बंद करते जाएंगे। अरे भाई, जो दिखेगा वो बिकेगा, सीधी सी बात है। इसलिए इसको निर्णय तो लेना पड़ेगा। रही बात रहवासी इलाकों में, तो आप कैसे जनता विरोध करे और कैसे आप बंद करोगे। जब जनता विरोध करती है तो आप लाठीचार्ज करते हो, कहीं उनके ऊपर मुकदमे कायम करते हो, महिलाओं को खदेड़ते हो, तो ऐसे शराबबंदी होगी क्या। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, आपने दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से सुना होगा। एक चीज इसमें समझ में नहीं आ रही कि जहां जैसे इस देश में मध्य कई जगह भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। जिस चीज के लिए कांग्रेस किसी प्रदेश में मांग करती है, जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में दावा करती है, उन प्रदेशों में जहां उनकी सरकारें उन पर अमल करती हुई नजर नहीं आती हैं। अब जैसे पंजाब में है, कर्नाटका है, कांग्रेस को भी अपने आप को साबित करने के लिए, मतलब एक जो सुशासन जो शब्द दिया है, उस शब्द को साबित करने के लिए दोनों लोगों के पास अपने अपने स्थान है, समय है, परिस्थितियां हैं। लेकिन जहां चुनावी है वहीं बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि बस इसमें इस बार हमारी सरकार बनवा दो तो हम ये कर देंगे। आपको लगता है कि दोनों लोगों की नीयत और नीतियां ठीक हैं? देखिए, ये शराबबंदी जब किसी दल जुड़ जाता है इस विषय से तो ये राजनीतिक मुद्दा होने लगता है जी। आप अपन पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं शराबबंदी को लेके एक जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। बहुत वर्ष पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उप मुख्यमंत्री थी जमुना देवी, तब उन्होंने विरोध किया था। जो आदिवासी हैं वो घरों में शराब बनाते हैं, उसको लेके सरकार ने कानून बनाया था उस समय। तब उसका विरोध उप मुख्यमंत्री रहते हुए जमुना देवी ने करा था और उस पर कुछ समझौता करना पड़ा था और कुछ नियम शिथिल किए गए थे उसमें। तो तब से पिछले 25 वर्षों से धीरे धीरे ये अब ये एक सामाजिक आंदोलन बनता जा रहा है, जिसके सूत्रधार अपन नीतीश कुमार को मान सकते हैं, जिन्होंने बिहार में सबसे पहले ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की बात है, यहाँ ये राजस्व का मुद्दा है। इसको मुख्यमंत्री भले ही कहते रहे कि हमें ऐसा राजस्व नहीं चाहिए, लेकिन राजस्व वो लगातार इसी से बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 200 गुना वृद्धि हुई है राजस्व में, जबकि दुकानों की संख्या कम हुई है। शराब की दरें बढ़ाई जाती हैं, उस पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। ये भी एक तरह से ठीक है, मगर उस रूप में इन्होंने ये अपन नहीं कह सकते कि शराबबंदी की दिशा में आज दिन तक एक भी कदम आगे बढ़ाया है। तो नियत तो जो आपका प्रश्न है बिल्कुल संदेह के घेरे में है। मगर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी सत्ता में लंबे समय तक रही है, तब ठीक है ये सामाजिक आंदोलन तब नहीं बन पाया था, अब ये धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन इस समय जो कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है और हत्या रही है, अपन ये नहीं कह सकते कि उसकी नियत, बात यहाँ पे उसकी राजनीतिक मुद्दा बनाने की है और उसका लाभ लेने की है। इस रूप में ज्यादा दिखाई देती है कांग्रेस जी। तो इनकी नीति ठीक नहीं है शराबबंदी पर और आपकी दीप्ति जी नियत ठीक नहीं है। मतलब नहीं, आप कैप्टन जी ऐसी पार्टी बनाएं, ऐसी पारी खेलें कि पंजाब को जो है वैसे भी नशे के लिए बदनाम था और उसी वजह से अकाली दल को सत्ता का अकाल पड़ा। नियत और नीति भाजपा की ही ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जनता की आवाज उठा रही है। भाजपा की अगर नीति और नियति दोनों अगर ठीक होती तो आज ये इस तरीके का माहौल पैदा नहीं होता कि महिलाएं परेशान। नियति तो इनकी बहुत अच्छी है, डेस्टिनी तो इनकी बहुत अच्छी है। आप बताइए ना, इनकी नीति कहाँ अच्छी? अगर नीति अच्छी है तो फिर निर्णय लीजिए।
नहीं, मैं नियति की बात कर रहा हूँ, नीति अलग बात है। अच्छा, नियति अच्छी है, तो फिर जब पूरा प्रदेश आप कह रहे हो कि हमें ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए, युवा पीढ़ी खोखली हो रही है, तब भी निर्णय लीजिए। क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? और हमारे पे अभी आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। हमारे अध्यक्ष ने ये कह दिया कि सरकार बनेगी तो हम पूर्णतः शराबबंदी करेंगे, और उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी से हम जनता की आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आप विपक्ष को इस तरीके से लाठियां भांज रहे हैं, महिलाओं को नहीं देख रहे हैं। आप कैसे हम मान लें कि आपकी नियति और नीति दोनों ठीक है? कैसे मान ले? तो इसमें अभी कांग्रेस तो जनता का सपोर्ट कर रही है। जनता की जो मांग है, महिलाओं की, जो प्रदेश की आधी आबादी नारी है, वो मांग कर रही है कि भैया शराब बंद करो, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे, हमारी पीढ़ी, अगर एक पुरुष घर में शराब पी के आता है तो साथ में महिला और बच्चे दोनों पीड़ित होते हैं। जब माँ को वो मारता है तो बच्चा पीड़ित होता है। जब वो शराब पी के अपना पूरा पैसा शराब में बर्बाद करता है तो महिला पीड़ित होती है। तो पीड़ित तो आप मामा भी हैं, आप भाई भी हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि जिन बहनों के भाई मुख्यमंत्री हो, वो बहनें पीड़ित हो, सड़कों पे लाठियां खाएं। ये कहां की नीति है? ये कैसी नियति है? कैसी नीति और कैसी नियति है? नीति नियंता तो अभी आप ही हैं सौमित्र जी। नहीं, देखिए, मैं फिर एक ही बात को बार बार दोहराना थोड़ा पुनरुक्ति होता है, लेकिन कई बार जरूरी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हमारी नीयत और हमारी नीति और हमारी दिशा ये है कि प्रदेश, पूरा देश, पूरा समाज नशा मुक्त होना चाहिए, मद्य निषेध होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके आगे की बात होती है कि इसके दो स्तर पे क्रियान्वयन जरूरी है। एक स्तर तो है समाज का स्तर, जिसपे जन जागरण होना चाहिए, लोगों की व्यक्तिगत स्तर पे जागरूकता होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो लोग नशा मुक्त होना चाहते हैं उनको परिवेश और उनको स्थिति ऐसी मिले कि वो आराम से नशा मुक्त हो सके, और जो नशाखोरी करते हैं उनके लिए कठिन स्थितियां पैदा होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए, उनको विषम परिस्थिति मिलना चाहिए, उनको वो सामान महंगी मिलना चाहिए ताकि वो खरीद नहीं पाएं। तो ये दोनों बातें। और तीसरी बात, मैं दीप्ति जी की बात से सहमत हूं कि ये शराबखोरी है, नशाखोरी है, इससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बच्चे, युवा सब मतलब पीड़ित होते हैं। और पूरी की पूरी युवा पीढ़ी अगर नशाखोरी में डूबेगी तो देश और समाज कहाँ जाएगा? ये चिंता है हमारी। और इसलिए चाहे वो सरकारी स्तर पर प्रयास हो, चाहे गैर सरकारी स्तर पर हो, राजनीतिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो, हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके इसको समाज को जागरूक करने का, व्यक्ति को जागरूक करने का, और सरकार पर अगर दबाव बनाना है तो हम दबाव बनाएंगे, उनको सुझाव देना उनको सुझाव देंगे। और जहां कार्रवाई की स्थिति है और वो कहते हैं कि साहब ये कार्रवाई करने में, जैसा एक वो रेवेन्यू का मामला है, तो हम लोगों ने कहा है, वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि भाई ये 8,300 करोड़ की बात है, ये रेवेन्यू कहीं और से भी लाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके क्रियान्वयन देखिए, शराब के कितने व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय मारा जाएगा। फिर आप देखिए, जितने विरोध करने वाले हैं, मुझे लगता है उससे कई गुना ज्यादा शराब पीने वाले लोग हैं, उसके समर्थक होंगे। तो मुझे लगता है कि समर्थकों को भी, जो शराबखोरी करते हैं, उनको भी समझाना बुझाना पड़ेगा। नहीं तो घर में, समाज में, परिवार में विद्वेष बढ़ेगा, विषमता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि सही थोड़ा स्टडी कर लो पहले। नीतीश जी आपके साथ वाले ही थे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी, और दूसरा उदाहरण है गुजरात का उदाहरण है, वो आज से नहीं, मेरे ख्याल से शायद 1960 से, जब से कांग्रेस की सरकार थी तब से वहां शराबबंदी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी भी वहां पूर्णतः शराबबंदी नहीं हुई है। और इसलिए आरोप लगता है कि आसपास के राज्यों से वहां शराब की आवक हो रही है। वहां उतनी हो रही है कि सोच नहीं सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब वहां क्या है, शराब तो एक तरीके से मतलब गिफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ऐसा आरोप लगता है। तो मुझे लगता है कि उस आरोप के घेरे में भी समाज ना आए, समाज खुद ही चैतन्य हो, आगे बढ़े। पुनः मैं एक बार प्रतिक्रिया ले लूं आप दोनों लोगों की बातों पर कि देखिए, बहुत स्पष्ट है कि शराबखोरी को लेकर अब एक जन जागरण जैसे होने लगा है, एक विरोध होने लगा है। पहले ये विरोध के स्वर एक सामाजिक स्तर पर तो कम से कम नहीं आते थे सामने, तो ये भी जागरूकता का परिणाम है। तो अब सरकारों को चाहिए कि वो इस दिशा में कारगर कदम उठाना शुरू कर दें। जैसे कई मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में मैं ऐसी घटनाएं देख चुका हूं, जहां शराब की दुकानों को लेकर के जो रिहायशी इलाकों में ऐसी जगहों पर हैं जहां स्कूल कॉलेज हैं, मोहल्ले नजदीक हैं, बस स्टैंड नजदीक हैं, तो कम से कम पहला कदम ये करते हैं कि वो कम से कम ऐसी जगह हो कि वहां जाने में आदमी का आधा नशा तो वैसे ही काफूर हो जाए। हाँ, मतलब
ऐसी स्थिति हो कि मतलब शराब की दुकान में और शमशान में कोई बहुत ज्यादा अंतर समझ में नहीं आए। नहीं, रास्ते में कांटे नहीं, आपको ही करना है, लेकिन ऐसा तो हो कम से कम कि आदमी को मालूम हो कि ये रास्ता बहुत जल्दी हमें शमशान की तरफ ले जाएगा। तो आप जिस जगहों पर दुकान अलॉटमेंट कर रहे हैं, कम से कम उस नीति में परिवर्तन ले आओ तो आपकी बात समझ में आ जाए। बस मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा आपसे। देखिए, सामाजिक जागरूकता आई है और उसी का लाभ राजनीतिक दल लेना चाहते हैं। जी। लेकिन विषय यहाँ पर यह है, जैसा आपने कहा कि सामाजिक जागरूकता के बाद इसको राजनीतिक विषय बन रहा है, लेकिन सरकारें कितना समय लेना चाहती हैं। विषय यह है कि पिछले 12 वर्ष से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मद्य निषेध की कभी भी पक्षधर कोई भी सरकार नहीं रही और बीजेपी तो ज्यादा मुखर विरोधी है, राष्ट्रवाद की बात करती है। जब 12 और 13 वर्ष से अधिक समय हो गया है सरकार को, लगभग 13 वर्ष, इसके बावजूद अगर हम अभी भी किसी एक भी स्तर पे, नियत की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी एक भी स्तर पे ये दिखे नियत के हम शराबबंदी चाहते हैं या शराब के पक्षधर नहीं हैं, जहां महिलाएं विरोध कर रही हैं वहीं आप कम से कम दुकानें बंद करा इसके पहले तो वो एक कानून बना था कि आप 10-20 हजार की बोतलें घर पर रख सकते हो, पर बड़ा विरोध हुआ तो नहीं तो घर घर मधुशाला खुली जाती थी। दूसरा क्या है कि जहां पर दुकानें नहीं खुल रही हैं वहां आबकारी विभाग का अमला पुलिस के संरक्षण में शराब बेच रहा है। यह शराबबंदी की दिशा में कौन सा कदम माना जा सकता है? यह शराब के विरोध या शराब को लेकर नियत हमारी क्या है वहां भी दिखाई देती है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, खासतौर से संक्रमण काल जब दुकानों का आवंटन नहीं हो पाता है तो 31 मार्च के बाद आता है। मध्य प्रदेश में आप कई जगह देखेंगे, इस बार तो एक जगह ऑटो में शराब रख के आबकारी विभाग का अमला बेच रहा था। तो ये कहाँ सरकार की नियत में, कहाँ ये ईमानदारी दिखाई देती है यहाँ पर? जी सौमित्र साहब। देखिए, मैं एक बात तो पहले, मैं जैसा दीप्ति जी कह रही थी कि शांतिपूर्ण कहीं आंदोलन हो रहा था और महिलाओं के ऊपर पुलिस ने डंडा चलाया, कुछ तो भी कार्रवाई की है, तो मैं तो यहाँ से पुलिस के, अगर आंदोलन कोई भी शांतिपूर्ण है उस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो मैं यहीं से उसकी निंदा करता हूं और हम थोड़े पूछ परख करेंगे कि ऐसे कौन पुलिस वाले हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन और खास करके महिलाओं के ऊपर कुछ इस प्रकार की कार्रवाई की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि एक तो पहला निर्णय हुआ कि नई शराब की कोई दुकान पूरे प्रदेश में नहीं खोली जाएगी, तो ये क्या शराबबंदी की दिशा में कदम नहीं है? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नर्मदा के किनारे कोई शराब की दुकान नहीं होगी, जो है उसको भी बंद करेंगे या हटाएंगे, ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम यह है कि जब वित्त मंत्री जी ने, अच्छा मेरा ये कहना है कि ये चर्चा ही इसी बात पर हो रही है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो उनकी नियत पे तो आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? अब उसकी कुछ तकनीकी दिक्कतें होंगी। अब ठीक है, एक जो रेवेन्यू वाला मामला है वो रातों रात एकदम से उसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, आपने अगर एक बार स्वीकार किया है कि कोई व्यवसाय करेगा और शराब का ही व्यवसाय करेगा तो उसको सुरक्षा तो देना पड़ेगी आपको। एक दिन जब आप बंद कर दीजिए कि शराब का व्यवसाय नहीं होगा, उसके बाद उनको सुरक्षा देने का मामला नहीं, उनको अगर करते हैं तो उनको अंदर बंद करेंगे। लेकिन जब तक आपने ये प्रावधान किया हुआ है कि कोई व्यवसायी शराब का व्यवसाय करेगा तो उसको आपको सुरक्षा देना पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो कदम कदम बढ़ा रहे हैं, शराबबंदी के गीत गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक दो स्टेप तो गिनाए हैं और वो लॉजिकली है। अब आप जो कह रहे हैं, आप एक ये जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये क्या वाकई में पार्टी का सोचा समझा एजेंडा है या उन्होंने कह दिया क्योंकि उनको लग रहा होगा कि पता नहीं अपन 18 प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे तो चलो एक सोची समझी बात कह दिया? ऐसा नहीं हो कि ये बात मतलब पूर्ण होशो आवास में बिना किसी नशे पत्ते के, बिना किसी दबाव के जैसा होता है वैसे कही गई है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो जनता के सोच के साथ चलती है, जनता के हक और हुकूक इस चीज को थोड़ा मैं जो भी सुन रहा है हमारा दर्शक वो ये समझ ले कि ये जो है वो अरुण यादव जी का नहीं है, पार्टी का बयान है, ताकि मैं उस वक्त कभी जब आप आ गए तो कम से कम कभी भी आप इस मुद्दे को उठाएंगे और जो भी पीसीसी चीफ होगा वो इस मुद्दे को बिल्कुल कायम रहेगा इस बात पे कि शराब मुक्त मध्य प्रदेश किया जाएगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। ये अब कांग्रेस का एजेंडा है कि अगर कांग्रेस आती है बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो तत्काल मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करेगी। बिल्कुल किया जाएगा। अब रही बात, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि सरकार कितना वक्त और लेगी? शराब मुक्त मध्य प्रदेश करने के लिए टाइम लगेगा, वो जितना टाइम ले रही है वो ले। हमारी सबसे पहले एक और इस पे एक भी प्रश्न नहीं लगा आपकी तरफ से विधानसभा? सुनिए मेरी बात, सुनिए।
आप सुनिए, कांग्रेस नहीं, आप ऐसे फोरम पे पूछ रही हो, जवाब ही नहीं मिलेगा ना। जहां जवाब मिल सकता था तो हम भी उसकी तस्दीक कर लेते कि भैया क्या पूछा था। क्योंकि ये मुद्दा अब तेजी पकड़ रहा है और ये मुद्दा अब बार बार जब ये बात भाजपा द्वारा सुनने को मिलती है कि सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा है, तो हम अभी दो बातें कह रहे हैं कि अगर मंशा है तो उस मंशा पे काम करिए, पहली बात। दूसरी बात, जो रहवासी इलाकों में आप मध्य प्रदेश के दूर दराज जिलों को छोड़िए, आप वहां तो विरोध चल ही रहा है और जनता जागरूक हो चुकी है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे राजधानी में इतनी कई ऐसी दुकानें हैं जिनका निरंतर विरोध हो रहा है। स्कूल और शराब की दुकानें बिल्कुल सटी हुई हैं, वहां सुबह से शराबी और 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। तो ऐसी जगह पे तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, वहां लाठी मार के बलवा लगा लगा के महिलाओं को जेल में भरेंगे। शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शर्मा साहब, कहीं ना कहीं ये सामाजिक मुद्दा राजनीतिक रंग तो ले चुका है, और जब कोई बात राजनीतिक लिहाज से और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जाती है तो नफे नुकसान थोड़े बहुत पैनी नजरों से देखे जाते हैं, तो डिसीजन भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। मतलब दिखाया जाता है कि बहुत भावनाओं में और उसमें लिया, लेकिन अंततः भला हो जाएगा अगर इस दिशा में ये सामाजिक और राजनीतिक रंग भी ले लिया अगर इस मुद्दे ने। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए, सामाजिक रंग तो ये सामाजिक आंदोलन का रूप तो ये ले चुका है। कुछ विषय ऐसे भी होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश में जब पटवा सरकार 89 में आई थी तो उन्होंने पहली बार ये निर्णय लिया था कि विधानसभा का उपाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पक्ष से, मतलब विपक्ष से होगा। तो ऐसे कुछ मुद्दों पे सामाजिक सहमति या राजनीतिक सहमति भी बनना चाहिए। अगर कांग्रेस इसको आंदोलन में सहयोग कर रही है तो भाजपा को या सत्तारूढ़ दल को इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर सामाजिक इशू समझते हुए उस दिशा में कम से कम सहमति तो देनी चाहिए, और सहमति उसके साथ आगे बढ़े और तब इसको लागू करे। उसमें ज्यादा जनता के हित की बात है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना के अतिरिक्त राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है, लेकिन समझ नहीं आता कि ये शराब भी अजब शय है गालिब। सुनते ही चाल चरित्र और चेहरे तो धुंधले नजर आते हैं, पीने के बाद तो भगवान ही मालिक है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।